गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम थॉमस हार्डी का एक बहुत फेमस नॉवेल टेस ऑफ द डीओरवेविल्स की समरी आपको बताएंगे। ये पिछले जो भी फॉर्म्स आए हैं अभी तक उनमें टेस्ट दिया गया है, थॉमस हार्डी दिया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं जीआईसी के टीजीटी का, उसमें थॉमस हार्डी का टेस्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन उनका दूसरा नॉवेल है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन पीजीटी में दिया गया है, लेक्चरशिप में दिया गया है थॉमस हार्डी, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक नॉवेल नहीं है। थॉमस हार्डी दिए गए हैं एज अ नॉवलिस्ट और उनके वर्क, लेकिन उनके वर्क अगर दिए जाते हैं तो टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज हम उनके इसी नॉवेल पे ज़रा आपको समरी सुनाएंगे। आप इस पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे, या पिछले 2-3 लेक्चर से हम आपको जनरल इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे थे। आज के इस खास लेक्चर में लिटरेचर का टॉपिक होगा। तो जी हाँ, जल्दी से हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। यस गाइस, जल्दी से चलते हैं और नॉवेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दूं, ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। हालांकि हम इस वीडियो में थॉमस हार्डी के इस नॉवेल की बहुत डिटेल्ड समरी नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि इसकी समरी एक लेक्चर में कवर कर पाना संभव नहीं है। तो हम इसे समराइज़ करेंगे, बहुत समराइज़ करके करेंगे, फिर भी वो थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो। आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो वीडियो पे चलें उससे पहले आपको कैरेक्टर मेन या जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं उन पे एक बार नज़र डाल लीजिए। लीडिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो पहले तो टेस ही जो इस पूरे नॉवेल की हीरोइन है। आगे जो मेन कैरेक्टर की बात करें तो मिस्टर जॉन हैं, जॉन डर्बीफील्ड जो कि टेस के फादर हैं। मिसिस जॉन इनकी टेस की मदर हैं। एंजेल क्लेयर है। और इसके बाद ये जो 3 लेडी कैरेक्टर्स हैं वो टेस की फ्रेंड हैं। मिस एज है, ये मिस मैरियन है, रेटी है और एलिक। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। ज़रा इस स्टोरी को हम शुरू करें, थोड़ा सा बैक में आपको ले चलते हैं कि आखिर ये थॉमस हार्डी ने कहानी या इस नॉवेल को लिखा था, उसके पीछे की बात क्या थी, बैकग्राउंड क्या थी। दरअसल थॉमस हार्डी एक बार लंदन की गलियों में घूम रहे थे, तो उधर से निकले तो उन्हें एक बहुत खूबसूरत एक स्मार्ट लड़की दिखी, और उस लड़की को देख के थॉमस हार्डी इतना इम्प्रेस हुए, उन्होंने सोचा क्या कि हम इस लड़की के ऊपर ही एक नॉवेल लिखेंगे और उस नॉवेल में इस लड़की को हीरोइन के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और ये जो टेस की 3 लड़कियां हैं, ऐसा बताते हैं ये भी रियल लाइफ से ली गई कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो था इस नॉवेल का बैकग्राउंड की। थॉमस हार्डी ने एक लड़की से इम्प्रेस होते हुए, एक लड़की की खूबसूरती से दरअसल इम्प्रेस होते हुए इस नॉवेल को लिखा था। तो चलते हैं इस नॉवेल पर ज़रा शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, टेस नाम की एक लड़की थी जिसके फादर का नाम मिस्टर जॉन और मदर का नाम मिसिस जॉन था। और ये जो मिस्टर जॉन मिसिस जॉन की जो फैमिली थी उसमें करीब आधा दर्जन से मतलब 6 बच्चे थे, और उसमें टेस सबसे बड़ी बेटी थी उनकी। जॉन डर्बीफील्ड दरअसल एक हनी कॉम का व्यापार से मतलब बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, एक फेरी वाले थे। अपनी एक घोड़ा गाड़ी से जाते थे शहर में, लंदन में या उसके आसपास के जो सबब थे, सबब से मतलब छोटा सा जो शहर होता है किसी बड़े शहर के बगल में, उसमें इनका काम हुआ करता था, उन्हें सेल करना, उनको बेचना। तो लेकिन इनकी एक बुरी आदत ये थी, परिवार बड़ा था, 6 बच्चे थे, 2 लोग ये थे, 8 लोग थे। जॉन डर्बीफील्ड का इस जो उनका काम था वो ऐसा नहीं था कि इस काम में जॉन डर्बीफील्ड बहुत कुछ बचा नहीं पाते थे। और उसमें एक इनकी बुरी आदत ये थी कि जॉन डर्बीफील्ड को दारू पीने की भी आदत थी। जिस दिन इनका अच्छा खासा बचत होती थी उस दिन ये दारू पीते थे, और दारू पीते थे फिर अगले दिन काम पे नहीं जाते थे। ये जॉन डर्बीफील्ड की तारीफ़ थी। और खास क्या थी कि इनकी मदर भी अपने इन तमाम जो झंझावतों से दरअसल निजात कुछ देर के लिए पाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ ये भी दारू पी लिया करती थी। लेकिन अब इन्हें ये फ़िक्र नहीं रहती थी कि हमारे घर में कई जो बच्चे हैं और वो दोनों खुद भी हैं पति पत्नी,
उनमें शाम को कई बार खाना भी नहीं बनता था। तो टेस थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। अब टेस को ऐसा लगता था कि शाम को हमारे भाई बहन भूखे रह जाते हैं कई बार। तो घर की दयनीय स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत लचर थी, क्योंकि कमाने वाला एक था और उसकी भी आदत गलत थी। तो अब कई बार टेस को ऐसा लगता था कि उसकी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि उसके भाई बहनों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। एक दिन की बात है कि जॉन डर्बीफील्ड आ रहे थे या अपने काम के लिए जा रहे थे। उस दिन होता क्या है कि वो जा रहे थे, रास्ते में ही उन्हें दरअसल एक क्लर्जीमैन, एक पादरी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई सर कह के बोला, सर जॉन ड्यूरवेविल्स, मतलब एक ऐसा टाइटल दिया कि पहली बार जॉन को किसी ने सर बोला। उन्होंने बता दिया कि देखिए आप इस जगह के, इस एरिए के बहुत एक बड़े जो ख़ानदान था उस ख़ानदान के अंतिम वारिस हैं। इस बात को जब जॉन ने सुना तो उन्हें बड़ा सरप्राइज़ हुआ, बहुत खुश हुए, सरप्राइज़ भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई कि ओह, मैं एक ऐसे बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमें पादरी साहब ने बताया तो बिल्कुल सही बात है। तो जब हम इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज काम पे नहीं जाना है। जो कुछ पैसे या काम पे जो गए थे उसमें जो कुछ पैसा बचा हुआ था उसका तो आज दरअसल ऐश करनी है, दारू पीनी है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। टाइम बहुत हो गया, रात होने लगी। तो उसकी मदर जब गई देखने के लिए, ढूंढने के लिए, तो पास में जो एक इन थी उसमें इनका दरअसल दारू पी के इधर उधर मौज मस्ती करते हुए दिख गए। जब ये दिखे तो उन्होंने ये बताया कि तुम पागल हो रही हो, दरअसल हम एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो मिसिज जॉन थी, वो भी बड़ा, उनको भी खुशी हुई। उन्होंने कहा अरे वाह, तो ठीक है, तो एक पैक हम भी लेते हैं। अब इसका मतलब है कि हम इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब हमारे बच्चे हैं, जो टेस है और उसकी बाकी की बहनें, उनकी शादी अच्छे परिवारों में होगी। तो इस खुशी में दरअसल आज हम सेलिब्रेट करेंगे दारू के साथ। तो उन्होंने भी एक पैक ले लिया। अब क्या होता है कि शाम होती गई, रात को ये दोनों लोग घर आ गए किसी तरह से। अगली सुबह होती है तो जॉन जो है वो काम पे नहीं जाते हैं, क्योंकि जब दारू पी लेते तो अगले दिन काम पे नहीं जाते हैं, देर से जगते हैं, देर से जगे तो काम पे नहीं गए, घर में कुछ था नहीं खाने के लिए। अब टेस को बहुत बुरा लगा कि भाई कुछ है नहीं। तो वो टेस अपने भाई, जिसका नाम अब्राहम था, उसे लेके घोड़ा गाड़ी से निकल ली पास के ही गांव में उस सेल करने के लिए, जो उनका हनी कॉम का जो बिज़नेस था उसको, मतलब एक फेरी वाला इनके फादर का काम था फेरी लगाना, तो वही करने के लिए टेस अपने भाई को लेके चली जाती है। तो जाती है, होता क्या है कि जो उसका भाई था अब्राहम, छोटा बच्चा था, उसे रास्ते में नींद आ गई। तो होता क्या है ना कि जब कोई बगल में सोता है तो सामने वाले को, बगल वाले को ऐसा कि उसे भी नींद या झपकी आने लगती है। टेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। टेस को दरअसल वहाँ पे एक झपकी आई, और झपकी आने में घोड़ा गाड़ी जो थी, सामने से आते हुए एक डाक वाली गाड़ी आ रही थी, उससे टकरा गई, और टकरा जाने से उसके घोड़े की डेथ हो जाती है। अब टेस एकदम से आँख खुलती है, अपने आप को बहुत परेशान, बेचैन होती है कि हमारे घर में कमाने के या जो भी एक सोर्स ऑफ इनकम था वो इसी गाड़ी से था। हमारे फादर जाते थे शहर में, जाके इस हनी कॉम का बिज़नेस करते थे। बहुत परेशान होती है। माता पिता ने बहुत बुरा भला कहा टेस को कि तुझे क्या ज़रूरत थी ले जाने की। अब लेकिन टेस ले गई थी वो इसलिए नहीं, उसके इरादा कुछ और था, उद्देश्य कुछ और था। लेकिन टेस को बहुत बुरा भला कहा गया। टेस को बहुत बुरा लगा। फिर टेस को लगा कि चलिए, जब घर आ गई, उसका जो कुछ भी छोटा मोटा काम था उसके फादर का, वो भी बहुत प्रभावित हुआ। अब टेस को लगा मुझे कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि हम अपने घर के लिए थोड़ा सा आमदनी कहीं ना कहीं से लेके आ पाएँ, ताकि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक हो पाए। इसी में मिसेस जॉन को ऐसा लगा, याद आया कि उनकी एक फैमिली रहती है। वो कहाँ पे, वो दरअसल ये ड्यूरवेविल्स फैमिली है, उनमें हम टेस को भेज देते हैं। टेस वहाँ पे कुछ काम करेगी और वहाँ पे जो कुछ भी उसका अपना खर्चा तो यहाँ का ख़त्म हो ही जाएगा। अब हम बाकी के 5 बच्चे रह जाएंगे और पति पत्नी होंगे, एक तो कम से कम ही हो जाएगा, और टेस वहाँ पे कुछ कमाएगी, वो भी हमें यहाँ पे देगी आके। तो टेस को वहाँ पे भेजा। दरअसल टेस को जिस ख़ानदान में भेजा वो इनके रिश्तेदार थे, लेकिन जब जो पहुँचे तो दरअसल वो लोग नहीं थे, वो कोई और लोग थे। और उस घर में जो पहुँचे वो था एंजिल क्लेयर।
सॉरी एलिक का था। एलिक के यहाँ और पहुँचे और एलिक की माँ थी उस घर में। एलिक जो एक बहुत बड़ी बड़ी मूँछों का बड़ा ही इस तरह का आदमी था, दिखने से भी बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त था। और उसने जैसे ही टेस को देखा, उसने अपने घर में उन्हें ठीक है काम दे दिया। बोला कि मेरी माँ है, वो ब्लाइंड है, उसकी देख रेख तुम्हें करनी है, और कुछ चिड़ियाँ वगैरह हमने पाल रखी हैं, उनको खाना खिलाने का तुम्हारा काम रहेगा, इसके बदले में तुम्हारा खाना पीना होगा, कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। तो टेस ने इस सर्विस को बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि यस फिर ठीक है, इसी काम से तो हम आए थे। लेकिन जैसे ही पहली नज़र में एलिक ने टेस को देखा, उसके इरादे बिगड़ गए थे। टेस एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। ये कहते ना कि हमेशा ही खूबसूरती अच्छी नहीं होती, कई बार खूबसूरती या सुंदरता ही का विशाप भी बन जाती है। टेस के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो टेस जब एलिक के यहाँ पे रहने लगी, एलिक हर वक्त ये कोशिश करता रहता था कि टेस की जो प्योरिटी थी उसे कहीं ना कहीं इम्प्योर करने की, उसे सेड्यूस करने की हमेशा सा इरादा रहता था एलिक का। लेकिन वो फिलहाल वो सफल नहीं हो पाया। एक दिन होता क्या कि टेस बगल में ही एक जगह एक फर्म में काम करने लगती है। एक दिन ऐसा होता कि टेस की अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। एलिक उधर से निकल रहा होता था। एलिक ने उसे देखा, अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि चलिए हम घर छोड़ देते हैं। टेस पहले तो जाना नहीं चाहती थी एलिक के साथ अकेले गाड़ी में, लेकिन एलिक के ज़्यादा कहने पे उधर उसका मूड भी अपसेट था, वो बैठ जाती है गाड़ी में। तो एलिक गाड़ी को ड्राइव करते हुए जाता है और गलत रास्ते पे पहुंच जाता है, जानबूझ के एक गलत रास्ते पे, जो रास्ता एक जंगल की तरफ जाता था। तो ये शाम होती गई, अंधेरा हो गया। अब एलिक बोलता कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। टेस इस पर कुछ कहती है तो वो कुछ बोलता नहीं है कि ठीक है चलिए आप इस पे बैठिए गाड़ी पे, मैं ज़रा रास्ता थोड़ा सा देख के आ रहा हूँ कि सही रास्ता कौन सा है जिस रास्ते से निकल के हमें घर जाना है। और अपना जो उसने ओवरकोट पहना होता वो टेस के ऊपर डाल देता है। टेस बहुत थकी हुई थी, सुबह की निकली हुई थी काम पे। एलिक वापस आता है, टेस सो जाती है, और उस सोती हुई टेस को एलिक ने उसके सोने का फ़ायदा उठाते हुए उसे इम्प्योर कर दिया। दोस्तों, ये टेस के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो एलिक ने उसके साथ यहाँ पे गलत कर दिया था। होता क्या है, टेस आ जाती है, अगले दिन वहाँ पे रहती है, लेकिन अपने आप को जैसे ही जागती है बहुत असहाय महसूस करती है, असहाय मानती है अपने आप को, बहुत दुखी मानती है, दीनहीन समझती है। और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसकी इच्छाओं के विरुद्ध था। उसने अनजान में, मतलब सोते हुए टेस के साथ हुआ था, टेस को कुछ पता नहीं था। टेस आती है, अक्टूबर का महीना था, दरअसल संडे का दिन था। टेस ने निश्चय कर लिया, सब लोगों को सोते हुए अपने कपड़े वगैरह रखे घर की तरफ चली जाती है। घर पे आती हुई माँ समझती है कि टेस कुछ पैसे लाएगी, घर में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। टेस बेचारी रोती हुई घर पहुँचती है। टेस प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों। अब जब टेस घर पहुँचती है, अपने पेरेंट्स को ये बात बताती है, उनके पास भी कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुखी होने के। टेस अपने जीवन को फिर से आके खेतों में काम करती है, घर के और सारे काम करती है, इसी के साथ ज़िंदगी को आगे चलाती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब टाइम पूरा होता है, टेस को एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जब जन्म होता है तो टेस ये निश्चित कर लेती है कि अब मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगी और अपनी ज़िंदगी को इसी बच्चे के साथ पूरी गुजारेंगे। होता क्या है कि कुछ दिन के बाद टेस का बच्चा अचानक से, टेस खेत में काम कर रही होती, वो बीमार हो जाता है, उसे निमोनिया हो जाता है। टेस से खबर पहुंचती है, टेस आती है, देखती है कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बच्चा बचेगा नहीं, ऐसी स्थिति लग रही थी। टेस ने उस बच्चे का, क्योंकि ये एक दरअसल नियम होता है कि किसी भी ग्रेवयार्ड में किसी का दफन होने से पहले उसका बेपेटाइज, जिसे हम नामकरण कहते हैं, वो होना चाहिए। तो टेस ने खुद ही उसका नाम रखा सोरो। आपको कई एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि टेस के बच्चे का नाम क्या था, तो टेस ने खुद ही इस बच्चे का नाम रखा था सोरो, क्योंकि टेस के जीवन में कभी कोई सुख नहीं उसने देखा था, दुखी दुख रहा था। तो इस बच्चे को एक बच्चा भी आया, गलत उससे आया संबंध स्थापित करने के बाद, तो उस बच्चे का नाम रख दिया टेस ने सोरो। वो भी चला गया था, बच्चे को दफन करती है। अब टेस भी एक बार फिर से बहुत दुखी परेशान होने लगती है। अब क्या होता है, दरअसल मैंने आपको बताया था बच्चों, मैं जो भी इसके इंसिडेंट हैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ इस कहानी में। आगे क्या होता है फ्रेंड्स की टेस जब कुछ दिन के बाद अपने आप को संभालती है, एक बार फिर से उन नॉर्मल स्थिति में आती है,
फिर निश्चय करती है घर से बाहर जाने का। तो उसे पता लगता है कि पास में ही कुछ दूर पे है, लेकिन वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ पे उसे कोई पहचाने ना। एक अनजान दुनिया में, एक अनजान शहर में, एक अनजान जगह पे अपनी आगे की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, गुजारने के लिए, सिर्फ ज़िंदगी के वक्त को काटने के लिए जाती है टेस। अब जब टेस पहुंचती है, उसने सुना कि एक डेयरी फार्म है, उसमें कुछ जगह है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे टेस को रखा जा सकता है। टेस वहाँ पे अप्लाई करती है और वहाँ पे पहुँच जाती है। टेस धीमे धीमे उस डेयरी में सेट होती है, लेकिन कुछ ऐसा होने लगता है कि उस डेयरी में जो गाय थी वो दूध कम देने लगती हैं। ये होता ना कि जब ऐसा पहले भी हुआ था उस डेयरी में, जब भी कोई नया आता था तो नया आदमी जब आता, उसको दूध निकालता, काम करता था, तो गायें जो थी वो दूध कम हो जाती थी, क्योंकि अनजान आदमी उनके टच में आता था। धीमे धीमे जब वो फेमिलियर होता था तब वो जो दूध था वो बराबर होता था। कुछ ऐसा ही हुआ एक बार फिर से। तो ये निश्चय किया गया कि टेस आई है, इस वजह से ये हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे ये सजेस्ट किया क्या कि अब संगीत दरअसल सुनाया जाए, कुछ गीत बजाए जाएं ताकि गाय दूध पूरा कर दें। ऐसा ही हुआ, गाय दूध देने लगी। उसमें एक काम और करने वाला था एंजल क्लेयर। हालांकि टेस, जो कि मैंने पहले भी बताया था, बेहद खूबसूरत थी। एंजल क्लेयर ने टेस को देखा, उसके मन में टेस को लेके कुछ सपने दरअसल आने लगे, बनने लगे। वहाँ पे 3 लड़कियाँ और भी काम कर रही थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये टेस की फ्रेंड थी, एज, मैरियन और रेटी। इन तीनों के साथ टेस की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। टेस को रहने के लिए भी वहाँ पे मिल जाता है। टेस रहने लगती है, ज़िंदगी के दिन धीमे धीमे व्यतीत होने लगते हैं। तो एक टेस से काफ़ी इम्प्रेस होता था एंजल क्लेयर। तो एंजल क्लेयर ने एक टेस भी दरअसल उससे खुश थी, लेकिन वो कुछ और नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे जीवन में विवाह नहीं करना है। लेकिन एंजल क्लेयर ने एक दिन मौका पाते टेस से ये प्रपोज़ल रख दिया, क्या कि आप मेरे साथ शादी करोगी। टेस ने मना कर दिया पहली बार कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन कई बार जब एंजल क्लेयर उसे इस बात को लेकर सप्रेस्ट करता था, बोलता था, तो टेस ने कहा ठीक है, हम वक्त आएगा तब बता देंगे। अब टेस को ऐसा लगा, यार मेरी अगर प्रीवियस लाइफ के बारे में एंजल क्लेयर को पता लगा तो शायद मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, ये कई बातें हैं। तो मुझे अपनी उस प्रीवियस लाइफ की स्टोरी से बता देनी चाहिए। मुंह से बताने में टेस सक्षम नहीं हो पा रही थी, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। उसने एक लेटर लिखा दरअसल, और लेटर जिस रूम में ये एंजल क्लेयर रहता था उसी रूम में नीचे दरवाजे के नीचे से उस लेटर को खिसका दिया। तो अगली सुबह हुई, टेस ने ये सोचा था कि ये सुबह जब जगेगा टेस, ये एंजल क्लेयर, तो उसकी उस लेटर पे नज़र जाएगी, तो उसे पढ़ेगा। पढ़ने के बाद जो अगर उसका लगेगा कि हाँ टेस ठीक है, तो फिर वो टेस को बोलेगा। अगर उसे लगा कि टेस गलत थी, इसलिए इसके साथ साथ शादी करने का अब उसका मूड नहीं है, तो अगर अगली सुबह ये जो भी कहता है, यस करता है, तो फिर हम इसके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन दरअसल इसे हम कहते हैं मिसफॉर्चून। जो लेटर टेस ने दरवाजे के नीचे से खिसकाया था वो कारपेट के नीचे चला गया फ्रेंड्स। अगली सुबह हुई, टेस के जो एंजल क्लेयर ने आके वही बात फिर से बोली, तो टेस समझ रही थी एंजल क्लेयर ने वो लेटर पढ़ लिया है, उसके बाद हमारे से कह रहा है। तो टेस को लगा कि इसका मतलब ये है कि इसने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो स्वीकार कर लिया तब मुझे भी यस बोल देना चाहिए। तो टेस ने यस कर दिया। लेकिन जब यस कर दिया, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, डेट फिक्स हो गई। तो अब जब डेट फिक्स हो गई, उसी से पहले एक दिन टेस ने ये देखा कि वो लेटर जो था कारपेट के नीचे पड़ा था। टेस को बहुत एक शॉक हुई कि यार इसका मतलब है कि मेरी प्रीवियस लाइफ की हिस्ट्री एंजल क्लेयर को अभी नहीं पता है। लेकिन उस लेटर को पढ़ने के एक बार फिर से टेस ने लिखा, उसे पढ़ा, फाड़ के उसे ख़त्म कर दिया। सोचा कि चलो अब जो होगा भाग्य में हमारे में लिखा है वही होगा, शादी हमें कर लेनी चाहिए। अब डेट तय थी, और उस तय डेट पे जो डेयरी के तमाम और काम करने वाले लोगों ने भी शरीक हुए। और इस एंजल क्लेयर के जो फादर थे, उन्होंने कुछ जो गहने कपड़े टेस के लिए भेज दिए थे कि टेस उनमें तैयार होगी। और जिस तरह से जो क्रिश्चियन क्या कहते हैं ना, रीत रिवाज होते हैं, उन रीत रिवाज के साथ टेस की शादी जो थी वो संपन्न होती है। टेस दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी जिस दिन वो शादी के उस अपने मेकअप में थी,
टेस काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तमाम जो उसकी फ्रेंड्स थी वो उसे देख के चिढ़ भी रही थी, क्योंकि उसकी वजह एक और ये भी थी कि एंजल क्लेयर को ये लड़कियां भी चाहती थीं, लेकिन टेस उनमें खूबसूरत थी तो टेस को ही एंजल क्लेयर पसंद करता था। तो ये चिड़न की बात ये भी थी कि टेस उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी, और दूसरा एंजल क्लेयर के साथ उसकी शादी क्यों हो गई। तो खैर एनीवे, शादी होती है। उसके बाद दरअसल ये होता है कि क्रिश्चियन में एक दरअसल होता नहीं कि ऑस्पिशियस इलॉस्पिशियस, दरअसल शुभ अशुभ हम मानते ना, अशगुन या अपशगुन और शगुन, ये बात ऐसा ही कुछ होता है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी मानते थे। एक पक्षी था, वो बोला जैसे ही शादी संपन्न हुई और उसका बोलना ये संकेत देता था, ऐसा वो लोग विश्वास करते थे। अगर ये बोलता है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रूम ब्राइड मतलब जो दुल्हन है हैज़ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर द मैरिज, मीन्स टू से कि जो भी जो महिला है, जो दुल्हन है, उसे शादी से पूर्व सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। एंजल क्लेयर का थोड़ा सा माथा ठनका इस बात को सुन के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहा गया अरे पक्षी है, बोल देता है, इनका कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी बोल सकता है, हो सकता है इसी टाइम पे बोला हो। खैर एनीवे, शादी होती है। उसके बाद अगले दिन दोनों उस अपनी पहली रात के लिए जाते हैं, होटल को बुक करते हैं। उसी रात जो होता नहीं कि पत्नी दुल्हन और दूल्हा अपने तमाम तरह की पुरानी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एंजल क्लेयर ने भी अपनी बात एक टेस को उसी रात बताई, बोली कि इस तरह से एक बार एक होटल में मेरा एक महिला के साथ आई मेड अ फिज़िकल रिलेशन विद अ वुमेन। टेस ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, अविवाहित जीवन में आपके साथ ऐसा हो गया, कोई ऐसा, हमें इस बात को लेके आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन टेस को लगा कि जब एंजल क्लेयर हमारे साथ शेयर कर रहा है अपने उस प्रीवियस लाइफ को, तो मुझे भी कर देना चाहिए। जैसे ही टेस ने इस बात को, अपनी उस प्रीवियस लाइफ को जिसमें टेस की 0.1% भी गलती नहीं थी, टेस ने इस बात को एंजल क्लेयर के साथ शेयर किया। एंजल क्लेयर ज़बरदस्त भड़क गया, उसने उसे बहुत बुरा भला बोला। टेस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती रही कि हमारी कोई गलती नहीं है। एंजल क्लेयर ने कहा नहीं, तुम जैसी भोली भाली सीधी सादी देहाती लड़कियां दिखने में इतनी खूबसूरत, ऐसा लगता था कि बहुत सीधी सादी सज्जन हो, लेकिन तुम बहुत गलत निकली। उसी पहली ही रात एंजल क्लेयर ने टेस को छोड़ दिया कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कुछ पैसे दे के टेस को अलग कर दिया। टेस बेचारी बेहद असहाय एक बार फिर हो गई, अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं पा रही थी, अपने आप को कोस रही थी, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी कोई गलती नहीं थी दरअसल इस जीवन में अभी तक के में। खैर, अब टेस ने फिर से एक बार ये निश्चय किया कि अब हम घर ही वापस जा रहे थे। एक बार फिर से टेस अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से एक के बाद एक दुख को सहन करती हुई, एक बार फिर से उसने निश्चय किया अब हमें घर वापस जाना चाहिए। तो वापस जाती है। उसके फादर जॉन और मिसिस जॉन, उसकी मदर ने जैसे ही देखा, सोचा कि टेस बहुत कुछ लेके आ रही है जो शादी में उसे मिला होगा, लेकिन और खुश होती है। और जैसे ही मिसिस जॉन, उसकी मदर, उसे पूछती हैं क्या हुआ टेस, तो टेस बोलती है नहीं मदर कुछ नहीं, हमारी शादी हुई तो थी लेकिन वो उसी रात टूट गई। ये वजह थी। जैसे ही एंजल क्लेयर हमारे हस्बैंड को ये बात पता लगी तो वो भड़क गया, उसने हमें छोड़ दिया है। हालांकि मिस्टर जॉन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इसकी टेस की शादी हुई। बोले कि नहीं तेरा पहले जैसा हुआ था ऐसा ही कुछ होगा, शादी नहीं हुई होगी। लेकिन खैर मिसिस जॉन मान तो लेती हैं, लेकिन कर क्या सकती हैं। अब टेस ने फिर से वहाँ अपनी ज़िंदगी को काम धाम करके फिर से शुरू किया। एक बार फिर से अपने आप को संभालते हुए वहाँ पर खेतों में और इस तरह की मजदूरी करते हुए एक बार फिर से ज़िंदगी को जीना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो सोचती है कि मुझे एक बार फिर से बाहर जाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो टेस एक बार फिर से जाती है। हाँ, इस बीच में एंजल क्लेयर को वहाँ लंदन को छोड़ के वो ब्राज़ील चला जाता है। अब ब्राज़ील में पहुँचने के बाद वो बीमार हो जाता है और उस बीमार जॉन को इस बताती भी है, क्योंकि जो टेस थी वो एक बार फिर से बाहर काम के लिए निकल जाती है। एक और फर्म में वो काम करने लगती है। काम करते हुए अपने आप को परेशान तो महसूस करती है, सोचती है कि एक बार हम इस जो एंजल क्लेयर के पेरेंट्स से ज़रा मिलें, उन्हें बताएं
तो वो मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे इस बताती है जो उसकी फ्रेंड थी कि मुझे एंजल क्लेयर जाने से पहले मिला था, अब उसको विचार तुम्हें लेके बदल गया है, वो वहाँ बीमार हो गया है और उसका विचार बदल गया है। तो अब इसे लगता है टेस को उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से कुछ ऐसा लग रहा है ना कि अब मेरा शायद फिर से वक्त जो है वो टर्न होने वाला है, तो मुझे एक बार इसके फादर से मिलना चाहिए, मदर से मिलना चाहिए। तो वो जाते हैं, और वो जब जाती है टेस, उनके यहाँ पे एड्रेस नहीं पता होता कि ब्राज़ील में कहाँ है, तो चलो पेरेंट्स से मिलते हैं, वहीं से एड्रेस लेंगे, ब्राज़ील में चलेंगे। हो सकता है उसके ख्वाब उसके विचार बदल गए हैं। तो अब जब पहुंचती है, वहाँ पहुंचती है, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो एक जगह प्रीचिंग, मतलब दरअसल एक उपदेशक थे, प्रीचर थे। कौन थे उनको हम अभी आपको आगे बता रहे हैं कौन वो थे। तो वो उसमें जाते हैं, ये पता लगा कि वो चर्च में गए हैं, इंतज़ार करिए। तो वो इंतज़ार करती है, वहाँ पे आते हैं, उसका भाई आता है, वो बहुत गलत उसके साथ व्यवहार करता है। तो टेस उस व्यवहार को देख के फिर से उसकी जो भी उम्मीदें बनाई थी उन पे पानी फिर जाता है, वो फिर से वापस चल लगती है और देखती है एक बहुत बड़ी भीड़ एक तरफ से आ रही है। और वो भीड़ थी, एक दरअसल एक उपदेशक थे, वो उपदेश दे रहे थे, उनकी उस प्रीचिंग को सुनने पूरी होने के बाद या उसे सुनने के लिए जा रहे थे और वापस आ रहे थे। और वो प्रीचर थे वो एलेक, जिसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली थी, और वहाँ पे उपदेश दे रहे थे। देखने से लगने लगे थे यहाँ कोई बड़े उपदेशक हैं। और एंजल क्लेयर के पेरेंट्स जो थे वो उस एलेक से खिलाफ थे, लेकिन आज वो एक प्रीचर बन गया, उपदेशक बन गया, उसके उपदेश सुनने जाने लगे। टेस को देख के कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी, बार बार अपने आप से सवाल कर रही थी, जवाब भी खुद ही बना रही थी, क्या कि ऐसे लोग भी दुनिया में जो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और उपदेशक बन जाते हैं। इतनी बड़ा हुजूम जा रहा है, लोग इतने बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और उनके उपदेश सुन रहे हैं, जो तमामों की पता नहीं कितनों की हो सकता, हमारी तो है ही, ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, आज उपदेशक बन गए हैं। ये समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है। किस तरह की ये दुनिया है, कैसे ये लोग हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। टेस बेचारी दुखी होती है, लेकिन उधर को पहुंचती है। एलिक देखता है, पहली नज़र में ही उसे पहचान लेता है कि ये वही टेस है। वो टेस अपना उपदेश पूरा करके टेस के पीछे वो लेता है, वो क्योंकि उसने टेस से शादी करने का प्लान कर लिया था कि जो हमने टेस के साथ बुरा किया था उसको प्रायश्चित करने के लिए हम टेस से विवाह करें। वो आता है टेस के पास, पीछे से आता है। टेस उसे बोलती है कि नहीं, देर हो चुकी है। लेकिन जब टेस के कहने पे टेस से ज़्यादा उसने बोला तो टेस ने स्वीकार कर लिया कि चलो अब हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं, कुछ रहा नहीं, चलो इसी के साथ ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। तब तक दोस्तों दूसरी साइड एंजल क्लेयर जो था वो वहाँ से ब्राज़ील से बीमार होने के बाद, जब बीमार हो जाता ना आदमी, तो फिर उसे अपने दिल उसका कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर दिल हो जाता है तो उस पुरानी बातों को याद करता है। जब आदमी के अंदर जोश होता है, ताकत होती है, तो दुनिया की किसी भी चीज़ को वो मानता नहीं है। वो जानता है कि हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम पावर हैं, हम किसी भी की ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, किसी को भी हम बर्बाद कर देंगे। हमारे साथ हम कैसे थे, वो अच्छे थे, हमने गलत किया है तो हम अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ने गलत किया है वो एक दोषी है, ऐसा मान लेते हैं लोग। तो एंजल क्लेयर जब बीमार हो गया, तो जब बीमार हो जाता है तो फिर जो दिल होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, गलतियां अपने आप स्वीकार करने लगते हैं। तो एंजल क्लेयर का विचार बदला हुआ आने लगा वापस, और इधर टेस जो थी एलिक के साथ रहने लगती है एक बार फिर से। जब एलिक के बाद में बोलने पे, कई बार कहने पे, तो एलिक के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। और एक जगह पे वहीं एक घर में टेस के साथ एलिक रहने लगता है। उधर एंजल क्लेयर आ जाता है। ये खबर टेस के पास पहुंचती है कि एंजल क्लेयर आ रहा है उसे लेने के लिए। टेस एकदम दौड़ती है एंजल क्लेयर के लिए। टेस को जैसे ही दौड़ती है तो एंजल क्लेयर के लिए एलिक उसे पकड़ता है हाथ से कि नहीं, मत जाइए। वहाँ पे कुछ धारदार चीज़ रखी थी। टेस उससे एलिक के ऊपर हमला कर देती है या मारती है। तो टेस इस तरह से मारती है एलिक को, उसमें एलिक की ब्लीडिंग बहुत हो जाती है, एलिक की डेथ हो जाती है। लेकिन अब उसे पता नहीं था कि एलिक जो है वो मारा गया है, ऊपर गिर जाता है, खून बहते हुए नीचे आता है। लेकिन और दूसरी साइड में एंजल क्लेयर के साथ वो आ जाती है, एंजल क्लेयर के साथ लेके चला जाता है। लेकिन तब तक कि ब्लड नीचे आता है, ये पता लगता है कि टेस ने एलिक का खून कर दिया है। पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस आती है, एलिक का पीछा टेस का पीछा करती है, टेस को पकड़ लेती है। टेस
कुछ देर के लिए ही सही उसकी ज़िंदगी में एक सुकून आता है। एंजल क्लेयर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ देर के लिए साथ दोनों रहते हैं। बहुत खुश रहती है टेस कि चलो मेरी ज़िंदगी में हमारी जिसके साथ शादी हुई थी उसके साथ रहने का मौका आ गया। लेकिन दरअसल टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। पीछे से पुलिस पीछा कर रही थी। टेस को पकड़ लिया जाता है। टेस को डेथ सेंटेंस सुनाती है कोर्ट और एंजल क्लेयर उधर से आता है। टेस पकड़ी जाती है। टेस को सिर्फ और सिर्फ देख सकते थे एंजल क्लेयर टेस की बहन के साथ। बहन का हाथ टेस के एंजल क्लेयर के हाथ में हाथ होता है। टेस को फांसी दे दी जाती है और थॉमस हार्डी अपने इस नॉवेल को पूरा करते हैं। क्या टेस को दरअसल एंजल क्लेयर ने इम्प्योर कहते हुए कि तुम यू आर इम्प्योर कहते हुए टेस को छोड़ दिया था। थॉमस हार्डी अपने इस नॉवेल को इस तरह से इस नोट के साथ कंप्लीट कर देते हैं, इज़ टेस इम्प्योर। इज़ टेस इम्प्योर, क्या टेस बाकी इम्प्योर थी जिसकी वजह से टेस की ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी? तो दोस्तों अब आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कि इज़ टेस इम्प्योर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।